रात में एडिटिंग करते हुए जालंधर में। बस सुबह सुबह खाना लग गया और हमारी भी पैकिंग हो गई। बस जालंधर से निकलने की तैयारी। एक शानदार सा ब्रेकफास्ट, छोले भटूरे, दही प्याज, अमेजिंग। आगे बताइए कैसा बना है। One eternity later. थैंक यू भैया। ये कल रात को देख के मैंने कहा ओस्त्री का लाना। कर रहे हैं एक प्रयास टू सेव द सॉइल। जय हिंद। चलो भाई, बाय बाय कर दो। चल पड़े अपनी आज की रात के श्रीनगर के लिए। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हमारा वक्त हुआ। सीओ साहब से भी मिले। उन्होंने बोला कि अगर पहले बताते तो मीडिया बुला लेते, बड़ा प्रोग्राम हो सकता था, पर हमें भी कहाँ पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। ये तो कुरुक्षेत्र जाके पता लगा कि हम यहाँ आने वाले हैं। शहीद स्मारक कैंप के अंदर का बहुत ही हरा भरा कैंप है ये। काफ़ी अच्छी प्लांटेशन है यहाँ पे। कई किस्म की चिड़ियाँ यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। कई किस्म की चिड़ियाँ हैं और फ्रीली घूमती हैं सारी चिड़ियाँ, क्योंकि तुमको मालूम है कि कोई छेड़खानी नहीं करता। टाइम हो गया 10:10। कैंप से निकल के चल पड़े हैं डेस्टिनेशन श्रीनगर की तरफ को। थोड़ा सा लंबा रास्ता है आज ये, 428 किलोमीटर का। देखते हैं कितना टाइम लगता है सफ़र करने में, क्योंकि बीच में एक दो जगह हॉल्ट भी करना है। जी पुत्र, स्कूल ख़त्म हो गया? भाई जी चल दिया लद्दाख तक जी, लद्दाख। कहाँ जा रहे हो? श्रीनगर। श्रीनगर? हाँ जी। ठीक है। ओके जी, थैंक यू। हाँ बिंदास डैडसन। मैं बाप, वो पीछे मेरा बेटा आ रहा है। थैंक यू जी। पंजाब के अंदर की सड़क है ये, जो कि हमको हाईवे तक ले जा रहा है। टोल प्लाजा जालंधर का। गुरदासपुर के इलाके में, तो यहाँ से पठानकोट करीब 38-35 किलोमीटर और है। वो जिन पहाड़ों के लिए हम इतनी दूर से चले आ रहे हैं, वो देखिए वो सामने वो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वो सामने पहाड़। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में हमारी एंट्री हो गई। ये जो जोन था बेसिकली ये अमरनाथ यात्रियों का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से हम JNK में घुस गए हैं और हमारा कोलकाता वाला नंबर अब यहाँ चलना बंद कर देगा। अब हमको यहाँ पे JNK का नंबर यूज़ करना पड़ेगा। के में अभी मेजर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो रास्तों के कंडीशंस बहुत अच्छे हैं और जो नहीं थे वहाँ पे मैसिव वर्क चल रहा है। शायद आने वाले 1-2 साल में JNK में आना और यहाँ के रास्तों में बहुत बढ़िया हो जाएंगे। एयरटेल का दफ्तर, यहाँ हम सुमित से मिल के गए। अभी चल रहे हैं नाशलाना की तरफ को। ये वो गलियाँ हैं जहाँ पे थोड़े दिनों पहले मैं आया था और 1 महीना रुका था यहाँ पे। थैंक यू जी। पंजाब में भी मैंने देखा लोग बोल रहे थे चाय पी के जाइए। यहाँ पे भी किसी ने पूछा कि चाय पी के जाइए। सो वंडरफुल पीपल हैं। सांबा मानसर रोड पे ये 22 किलोमीटर तक जाएगी। उसके बाद हम वहाँ से उधमपुर के लिए फिर जाएंगे। वो सामने एक छोटा सा मंदिर, नदी के किनारे धीरे धीरे बहती नदी, शांत वातावरण, बहुत ही हरियाली। हमारे छोटे मियाँ हाथ हिलाते हुए
बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। पहली बार इतनी लंबी यात्रा, इतनी जल्दी ज़िंदगी की। पहले 2 दिन तकलीफ हुई थी, अभी स्वाद ले रहे हैं। चले तो आगे अभी फिर और भी नज़ारे हैं। इतनी सुंदर जगह है ये, मतलब लद्दाख तो खैर डेस्टिनेशन है, पर रास्ते भी गजब की खूबसूरती है। हमको वो ऊंचाई पार करनी है। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू। बीच बीच में ऑफ रोडिंग के लिए वहाँ जाके दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए ये जगह बना के रखी हुई है। इस ब्रिज को गंभीर ब्रिज बोलते हैं। गंभीर। इधर देख। छोटा सा एक टनल पार करके हमें बड़े से टनल की तरफ जाते हुए हेलो। NH44 पर श्रीनगर टू कन्याकुमारी। अभी हम श्रीनगर जा रहे हैं। ये श्रीनगर हाईवे का टोल रोड है। यहाँ पे मेरे ख्याल से आगे जाके टनल की शुरुआत करनी है। बाइक का टोल, बाइक का टोल नहीं लगता। अरे वाह। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, बहुत फेमस टनल है ये, और इसने पटनी टॉप के रास्ते को पूरा चेंज कर दिया है। 4-5 घंटे का रास्ता जो है सिर्फ थोड़े ही वक्त में निकाल दिया है। हम टनल पार कर चुके हैं, अभी जा रहे हैं रामबन की तरफ को। ये वो जगह है जहाँ पे 98 के दौरान मैं हुआ करता था। यकीन नहीं होता इतना कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। एकदम खाली और जंगल हुआ करता था, बक्कर वालों के घर होते थे। ये जो बाईं तरफ से रास्ता देख रहे हैं ऊपर से जा रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है जो सीधा जो है कनेक्ट करेगा श्रीनगर को बॉम्बे वगैरह से, एकदम स्ट्रेट। इसका एडवांटेज होगा कि क्योंकि मेन पहाड़ की बॉडी से दूर होगा तो पहाड़ में आने वाले जो शूटिंग स्टोन से फर्क नहीं ज़्यादा पड़ेगा। एक और छोटा टनल, बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है JNK में, और आने वाले 4-5 सालों में यहाँ पे सड़क का मैप पूरा चेंज हो जाएगा। लैंड स्लाइड जो है, स्लाइड से मलबे उठाने वाले क्रेन्स को भी नहीं छोड़ा। रास्ता क्लियर कर दिया, लकड़ी गिर गई थी आगे, बकरियां लाइन से। वो स्कूल में, स्कूल वाला इलाका स्कूल है आगे बस वहाँ। ठीक है। ये वो नाचलाना है। हाँ जी भाई साहब पूछिए। घूमने नहीं जा रहा, इस इलाके में 1.5-2 साल नौकरी की है, तुम्हारी तरह सुरक्षा की है यहाँ पे, तो पुराना गांव देखने जा रहा हूँ अपना। हाँ पुराना गांव देखने जा रहे हैं। सरपंच जी है पीछे वाली गाड़ी में। हाँ नाचलाना के। ठीक है। RR में नहीं जाऊँगा, बस गांव तक जाऊँगा, स्कूल तक जाऊँगा। यहाँ पे नॉर्मली अलाउड नहीं है, हमारे वक्त में ये ब्रिज नहीं हुआ करता था। अभी जो है काफ़ी अच्छा हो गया है, ये रास्ते भी काफ़ी डेवलप हो गए हैं। देखो सब अपने आप को ढूंढ रहे हैं, पुराना आदमी मिल जाए तो। ये अच्छा, आपके इलाके में आपने देखा होगा कि कूड़ा भी बहुत हो जाता है। जी जी। मैं अभी आ रहा था पहाड़ में, मैंने जगह जगह पे देखा लोगों ने सारा मलबा इकट्ठा करके किनारे से डाल दिया। तो हम लोगों ने एक मुहिम चलाया है, वो ये कहते हैं कि जो आपके घर का जो
वेट वेस्ट है, जो सब्जी का छिलका हो गया, हड्डी हो गया, मांस हो गया, जो आपका खाना बच गया, जो आप फेंकते हो, उसको उठा के एक डब्बे में डालो और उसको खाद बनाओ। कंसर्न फॉर अर्थ, तो हमारा जो कंसर्न फॉर अर्थ है, हम उसकी तरफ से ये जो है दे रहे हैं आपको, जिसमें कि की सारी जानकारी इसमें हमने दी हुई है। सेव द सॉइल एक प्रयास, हम एक कोशिश कर सकते हैं अपनी तरफ से कि हम इस मिट्टी को थोड़ा सा बचा सकें, थोड़ा सा इसको ठीक कर सकें और इसमें पेड़ उगा सकें। अगर आप अपने अपने हिस्से का एक एक पेड़ भी लगा के बड़ा करते हो तो मान लो बहुत बड़ा काम होता है। और हम अपनी यात्रा में निकले हैं हमारे इस चैनल बिंदास डैडसन से। डैड हूँ, मेरा बेटा है बिंदास डैडसन। तो हमारी यात्रा में अगर आपको शामिल होना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, जो हमारी यात्रा कैसे शुरू हुई है। हम स्कूलों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पे लोगों से मिल रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो थोड़ा सा समझे। मतलब हर चीज़ को डंडा मार के सरकार कराएगी, स्कूल कराएगा, टीचर कराएगा, नहीं होना चाहिए। बचपन से जैसा आप बोलते हैं ना, मम्मी पापा को नमस्ते करना, सलाम करो बड़ों को, सलाम करो, दुआ सलाम करना, तो इस तरीके से अगर अच्छी तरीके से सिखाओगे तो फायदा होगा। तो ये आपके लिए है, आप इसको किसी चीज़ नहीं है कि इसको खरीद के दूसरे गाँव में दे सकते हैं, ठीक है। अरे तो ये अपने सर एक नजर इधर हाँ, इधर इधर भी पहन के पहन उनको पिछले साल मैं 2019 में मैं बेटे को और मम्मी को लेकर अमरनाथ यात्रा में गया था। बूढ़े हो गए, उनसे मिलवाया, ढूंढ ढूंढ के निकाला उनको कहाँ कहाँ थे। एक जेकेपी में थे असलम, ठीक है, जेकेपी में वो बोट चलाते थे, वो उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा, उनके बेटे से मेरी दोस्ती हुई थी, उनका बेटा इतना था, वो कहता है रुकिए मैं मिलवाता हूँ। बेटे को बुलाया, वो अभी जेकेपी। हम घर में सोए, रात को गए, फायर 2-4 हमने सुने, तो सुबह देखा तो फौज ने पकड़ के लाया पकड़ के। मैं 10th में पढ़ता, तो यहाँ फिर सोचा पूछताछ करेंगे तो छोड़, तो उन्होंने उल्टा हमें मतलब सड़क में मारा फौज ने। बच्चों पे तरस नहीं किया, देखिए ये बच्चों पे तरस नहीं किया। ये क्या होता है कि चीजें हुई हैं, आर वगैरह में, देखो मैं ये बोलूंगा नहीं, असल में क्या होता है, देखो तो हमें अलग किया। मेरी आपको एक बात सर समझना प्लीज, पड़ेगा। मेरी बात कंप्लीट नहीं। हमने सोचा हम बच्चे हैं, 9th स्टैंडर्ड का बच्चा होता है, आज देखो उस बच्चे के साथ कितना फौज कितना अच्छा बिहेव करती है, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो दो ही कुछ इस किस्म का नहीं, हमें अलग किया गया। हमें ये बताया मैं आपसे हमने सहमत सोचा हूँ। नहीं जी, हमने ये सोचा कि जनाब मैं आपसे मैं सहमत नहीं हूँ। उसका कारण मैं बताता हूँ। ये कहानी है, हम लोगों के बैच में जितने भी थे सारे पैशन से आए हुए थे। कोई एक बोल दे हमने किसी एक को गलत थप्पड़ मारा, बहुत अच्छे हम 1.5 साल 2 साल थे यहाँ मैंने पे। आपको पहले कहा, आपके कहने नहीं, से पहले। मैं अकेला नहीं। आपका दौर अच्छा रहा। मैं अकेला नहीं, अभी हम आपके आसपास, मैं अकेला नहीं। सभी आप जब भी थे, पता है, जैसे सदराम साहब थे, आप थे। हमारे यूनिट में हम जब फौज लेके निकलते थे ना, तो हम पता है एक बात बोल देते थे कि भाई साहब गोली मारना यहाँ पे फ्री है। अगर किसी ने किसी से बदतमीजी की, किसी लेडीज की तरफ को गलत हरकत करी और जबरदस्ती कुछ इधर उधर नजर फेरी, गोली मार दूंगा वहीं पे मैं। तो कोई सिपाही मैंने नहीं देखा, ना किसी सिपाही ने बदतमीजी की, ना मेरे ना किसी टीम के किसी साथ ने। आपका दौर बहुत अच्छा रहा। तो उसका पर्पस ये था कि हमारा पर्पस है कि मिलके रहना। यहाँ पे मैं यहाँ नहीं, मैं चरारे शरीफ जब टूटा मैं आउटपोस्ट में था, इतना लोगों ने कश्मीर में इतनी गोलीबारी कराई, मेरे को कभी चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ पे मुझे बोला कि भीड़ निकलेगी हैदरपुरा चौक में, मैं खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद 2-3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, हमको पट्टी वट्टी कर दी। तो वहाँ के बच्चे आ गए, कहते सर आप तो इनकी मदद कर रहे हो। मैं कहा क्यों, मदद क्यों नहीं करूँ। फिर उसके बाद हम वहाँ पे 2.5 घंटे 3 घंटे तक उन बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते रहे। फिर वो मेरे लिए आइसक्रीम वगैरह लेके आए, तो मेरे को मना किया, लोगों ने मत लेना, पता नहीं क्या है, कौन लेके आया। मैंने कहा यार मरने तो मर लेंगे, खा लेते हैं, खा लिया। तो उनके साथ मेरी दोस्ती हो गई। तो क्या होता है, थोड़ा सा विश्वास भी करना होता है। आज कश्मीर में, श्रीनगर में मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जो सिविलियन थे तब भी थे, आज भी हैं, और मैं अब भी जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा। तो ऐसा नहीं। और उनके घर जब मैं जाता था, आप अगर श्रीनगर कभी गए हो, 2-4 जगह हैं जो बड़े खतरनाक हैं। एक तो लाल चौक है, एक हवल बोल के जगह थी, नादे कदल जो जगह है बड़ी खतरनाक है। मैं वहां अकेला जाता था, कोई हथियार नहीं, जिप्सी लेके जाता था, BSF की पोस्ट पे खड़ा करता था और गलियों में घुस के उनके घर जाता था। और वो उनकी जो दादी थी वो बोलती थी बेटा ऐसे मत आना। वो खुद बाहर आती थी, हाथ पकड़ती थी ऐसे करके, फिर घर के अंदर ले जाती थी। वो तो कोई ऐसा नहीं था कि मैं मुसलमान हूँ या वो हिंदू, ऐसा तो कुछ नहीं था। बात डीसी थी ना, इंसानियत, वो इंसानियत हमारे यहाँ ये नहीं रहा कभी। बड़ी बात है इंसानियत। प्यार मोहब्बत से जो काम होता है वो ऐसे नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैसे कहीं सिखलाई देते हो ना, आप टीचर हो, आपका बहुत अहमियत है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, भिखारी जब पैसा मांगता है वो देखता है कि कौन दे रहा है मेरे को,
कोई मांगता है, आप मांगते हो ऐसे करके, अब वो कौन दे रहा है आपको क्या मालूम है? आपको नहीं मालूम है, तो फिर मैं किससे मांग रहा हूँ? मेरे साथ एक लड़का था अतीब, तब वो छोटा सा था, हमको जम्मू में मिला था, हम मंदिर में गए, वो मेरे साथ मंदिर में गया, तो हम ऐसे करके मैं प्रे कर रहा था। कहता है कि आप हिंदू हो मुसलमान हो? मैंने इससे क्या फर्क पड़ता है? कहता है नहीं, हिंदू तो ऐसे करते हैं, आप ऐसे करते हो। मैं तो कहता ये तो गेस्चर है, तुम ऐसे मांगोगे या ऐसे मांगो तुम्हारे ऊपर है, मांग ही रहे हो ना, तो देने वाला कोई हो, क्या फर्क पड़ता है? आज की तारीख में अगर कुछ सिचुएशन आए कि कोई बोल दे आपको कि भाई आपके बच्चे की तो हालत खत्म है, अब ये नहीं जिएगा, अगर आपको जिंदा करना है तो वो बजरंगबली के मंदिर पे जाके माथा टेकाओ, आप नहीं टेकोगे, नहीं टेकोगे। अगर बोल दो नहीं मेरा धर्म कहता नहीं टेकूंगा, बेटे को छोड़ दूंगा, तो अलग बात है, फिर मैं आपको बात नहीं मानता, फिर आप इंसान नहीं हो, फिर तो आप बजरंगबली के पास चले जाओगे, क्या फर्क पड़ता है? कुल मिला के जिंदगी चाहिए। इधर आजा, गाड़ी आ बेटा, इधर पहले इसको निकलने दो, कुछ दूसरे स्टेट में कुछ करना हो, कुछ सोच रहे हो, कहीं कोई दिक्कत आ रही हो, तो बात फोन कर लेना। चलिए जी, अल्लाह हाफिज। चलिए मनाज जी, हम तो बोलते हैं हर हर महादेव। अभी बज रहे हैं 6:28, 7:28, 8 बजे तक पहुंच जाएंगे। 8 बजे तक आप पहुंच जाओगे, इस वक्त ट्रैफिक का कम दबाव है। चलो चलो बाय। तो निकल पड़े हैं हम अपने पुराने साथियों को बाय बाय करते हुए, आरआर वाले। इस स्कूल में थे जो दूसरी मंजिल तक पहुंच गया। ये जो हम जा रहे हैं अभी, बनिहाल से नया कोई टनल खुला है और ये हाईवे बन गया है। एक तरफ की सड़क तो बंद पड़ी है क्योंकि ट्रक्स खड़े हैं। आराम से कश्मीर ठीक से देख सके, उजाले में कश्मीर नहीं देखेगा तो कैसे होगा। हम घुस गए हैं नए टनल, बनिहाल टनल पे। और ये टनल ख़त्म, काफ़ी लंबा टनल था ये। पार्किंग ना होने के कारण अभी एक हादसा हो गया, गाड़ी ब्लॉकेज में घुस गई। रास्ता ब्लॉक कर रखा था, कोई मार्किंग नहीं थी, गाड़ी को दिखा नहीं, तेज चला रहा था और सीधा पत्थरों में घुस गया। तो सावधानी घटी और दुर्घटना घटी वाली कहानी बहुत ज़रूरी है फॉलो करना, कि अपना सावधान रहें। ये शंकराचार्य की पहाड़ी और उसके ऊपर चंद्रमा, क्या कॉम्बिनेशन।